नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रीपी टेल्स विद रॉय, जहां आप सब सुन सकते हैं अनोखी, कुछ अनकही कही, कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ जो अब तक आप सभी ने नहीं सुनी है। मैं बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था कि ऐसे कुछ स्पूकी, कुछ ऐसी क्रीपी स्टोरीज़ जिसको मुझे मतलब सुनना अच्छा लगा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये अपने सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को सुनाऊं। एंड गेस व्हाट, आई क्रिएटेड दिस चैनल जस्ट फॉर यू ऑल माय फ्रेंड्स। सो थैंक्स टू यूट्यूब विच गिव्स अस अ प्लेटफॉर्म जहां हम सब ऐसे ही कई कहीं अनसुनी कहानियां सुना सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं अपने सारे दोस्तों को। सो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला एपिसोड, जिसका मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये एक स्टोरी है। दिस इज़ एक्चुअली एन इंसिडेंट, और ये मेरे ही एक बचपन के दोस्त के साथ गुज़रा है, जिसका वो आज भी हमसे डिस्कस करना नहीं चाहता। सो आज का ये जो एपिसोड है, ये मैं जो सुनाने वाला हूँ आप लोगों को, ये कहानी मेरे दोस्त, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड जो कि झारखंड स्टेट के जमशेदपुर सिटी से बिलोंग करता है। मैं उसका नाम तो नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि हाँ, जो कुछ भी उसने हम सबको बताया, उसमें कुछ भी मैंने अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं करा है। जो भी हुआ उसके साथ, वो सारा कुछ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। सो मेरा ये जो फ्रेंड है दोस्तों, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो दिल्ली आता है। वो अपना जॉब टू हंट फॉर जॉब्स, जहाँ पर वो जॉब ज्वाइन करके वो अपना करियर स्टार्ट करने का प्लान किया था। एंड दिल्ली आके वो साउथ दिल्ली में एक खानपुर नाम का एक जगह है, जहाँ वो अपने एक कॉलेज के फ्रेंड के साथ एक छोटा सा फ्लैट 1 BHK का रेंट पे लेके रहने लगा। नाउ दोस्तों, ये जो फ्लैट है, दिस फ्लैट वाज अ 3 फ्लोर बिल्डिंग, जिसपे वो और उसका दोस्त 2nd फ्लोर पे रहता था। एंड अनफॉर्चुनेटली उस पूरे बिल्डिंग में सिर्फ ये 2 ही लोग रहते थे, बाकी के फ्लोर्स पे कोई नहीं रहता था। सो मेरे फ्रेंड को सस्ते रेंट पे मिलने के कारण उसने बिना किसी का बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के, बिना किसी से पूछे वो अग्री कर गया यहाँ रहने के लिए। उसने ये तक नहीं सोचा कि आखिर इस पूरे बिल्डिंग में वो दोनों ही क्यों रह रहे हैं और कोई क्यों नहीं रहता। सो शुरू के कुछ दिन वो मज़े से रहने लगा दोस्तों। एंड सिंस दे वर बैचलर्स एंड उनको पार्टी करना बहुत पसंद था, सो वहाँ उसके ऑफिस के काफ़ी सारे दोस्त आते थे, उसके कोलीग्स आते थे और रात भर वो पार्टी करते थे। नेक्स्ट दिन फिर वो सुबह अपने अपने घर चले जाते थे, और ये और अपना रूममेट फ्रेश होके फिर अपना नॉर्मल अपना दिन गुजारते थे। ऐसे ही उनके दिन गुज़र रहे थे और वो अपना लाइफ अच्छे से बिता रहा था, बिना ये सोचे कि नेक्स्ट उसके साथ क्या होने वाला है दोस्तों। फिर एक दिन मेरे फ्रेंड का जो रूममेट था, वो लीव पे अपने होम टाउन चला गया। एंड दिस टाइम माय फ्रेंड वाज ऑल अलोन इन द एंटायर बिल्डिंग। हालांकि मेरे दोस्त को कभी डर नहीं लगा, बचपन से ही वो काफ़ी साहसी था, उसे कभी भी डर नहीं लगता था। वो इनफैक्ट वो भूत प्रेत इन सब चीज़ों को वो यकीन भी नहीं करता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद न जाने वो अकेले रहने से क्यों घबराने लगा। इनफैक्ट वो दिन में अकेले भी रहना पसंद नहीं करता था। जून 13, 2015 का वो दिन था, जहाँ आफ्टरनून में मेरा फ्रेंड बाथरूम में शावर ले रहा था। वो बाथरूम में नहा रहा था क्योंकि उसे फ्रेश होके ऑफिस में जाना था। उसे पता था कि वो अकेले है, लेकिन अचानक उसके बाथरूम का डोर कोई बाहर से नॉक करता है। उसको शुरू में तो
यकीन नहीं हुआ, उसे लगा कि ऐसे ही आवाज़ हुआ होगा या फिर उसका भ्रम होगा। लेकिन वो जैसे जैसे वो जैसे जैसे वो टाइम स्पेंड करता गया बाथरूम में, उसे वहाँ फिर से वो नॉक की आवाज़ सुनाई दी। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिएक्ट। उसे लगा पास के होटल से डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया होगा तो वो नॉक कर रहा होगा। लेकिन फिर से डोर पे नॉक आता है, एंड दिस टाइम कुछ ज़ोर ज़ोर से नॉक होता है। इस बार मेरे फ्रेंड ने चिल्ला के पूछा, कौन है बाहर? श्याम है क्या? खाना लाया है तो टेबल पर रख दो, मैं नहा के खा लूंगा। लेकिन नॉक खत्म नहीं हुआ। इस बार दरवाज़ा इतनी ज़ोर से नॉक हुआ जैसे मानो कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बार मेरा फ्रेंड थोड़ा डर गया, लेकिन उसने कुछ आवाज़ नहीं दी। मेरे फ्रेंड का मोबाइल भी बेडरूम में था, विच इज़ वाई वो किसी को हेल्प के लिए फ़ोन भी नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि क्या करे, कैसे किसी को हेल्प के लिए बुलाए। वो सोच में पड़ गया कि कैसे किसी को बुलाऊं, कैसे बाहर जाऊं, पता नहीं कौन होगा बाहर, आई डोंट नो। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक सब बंद हो गया। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी बाहर। मेरे फ्रेंड ने फिर सोचा, कौन हो सकता है? क्या ये मेरा वहम है या वाकई कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है? वो ये सोच ही रहा था कि अचानक ज़ोर ज़ोर से फिर से दरवाज़ा ठोकने लगा कोई। इस बार लकीली किसी ने बाहर से आवाज़ दी, भैया खाना लेकर आया हूँ, आ जाओ बाहर। मेरे फ्रेंड ने इस बार थोड़ा धैर्य से काम लिया और उसको थोड़ी साहस हुई। उसने सोचा कि हाँ बाहर श्याम है। उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और वो अपने बेडरूम की तरफ दौड़ के गया। फ्रेश होके अपने कपड़े पहन के जैसे तैसे उसने मोबाइल लिया और बाहर की तरफ आया दौड़ के, और देखता है कि श्याम खड़ा है खाना लेके। उसने श्याम को गले लगा लिया और उसने बोला, भाई तू सही टाइम पे आया है। श्याम को कुछ समझ में नहीं आया। उसने बोला, भैया मैंने यहाँ खाना रख दिया, आप मुझे पैसा दो ताकि मैं चला जाऊँ, वरना मालिक डांटेगा। मेरे फ्रेंड ने उसे तुरंत वहीं पैसा दिया और बोला कि श्याम 2 मिनट रुक, मैं फटाफट जूते पहनता हूँ, फिर यहाँ से जल्दी निकलेंगे, यहाँ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका जाएगा मेरे से। श्याम को कुछ समझ में नहीं आया। इनफैक्ट उसे तो ऐसे नॉर्मल लगा, क्योंकि ये दोनों लड़के जो यहाँ रहते थे, मेरे फ्रेंड और मेरे फ्रेंड का रूममेट, वो बैचलर्स थे और वो अक्सर हड़बड़ी में ही अपना सारा कुछ ऐसे ही टाइम बिताते थे। वो जैसे जूता पहनने गया तब तक श्याम वहीं खड़े खड़े बाथरूम की तरफ देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे मानो कोई बाथरूम की तरफ से उसे देख रहा है। उसे उसे वहाँ बाथरूम में कोई बुला रहा है। श्याम ये देख ही रहा था, लेकिन अचानक उसे ये लगा कि नहीं, बाथरूम से तो भैया निकले हैं, वहाँ कुछ नहीं होगा। वो ये देख ही रहा था कि अचानक मेरे दोस्त ने उसके कंधे में हाथ रखा और वो डर गया। तब मेरे दोस्त ने बोला, श्याम ये मैं हूँ, चलो अब यहाँ से जल्दी निकलते हैं। श्याम ने बोला, जी भैया चलिए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो दोनों तेजी से वहाँ से जितना जल्दी हो सके दौड़ के निकल गए। बाहर आके मेरे फ्रेंड ने तुरंत अपने रूममेट को फ़ोन किया और उसने सब कुछ अपने रूममेट को बताया। श्याम को कुछ समझ में नहीं आया। वो पैसे लिए अपने होटल चला गया। मेरे दोस्त ने अपने रूममेट को सब कुछ बताने के बाद अपने किसी और कोलीग के पास रात को रुकने का प्लान किया। उसने अपने कोलीग को कुछ नहीं बताया, लेकिन नेक्स्ट डे अपने कोलीग को लेकर वापस उसी घर पहुंचता है, क्योंकि उसे रीलोकेट भी होना था। वो एक पल भी वहाँ रहने के लिए मंजूर नहीं था। लेकिन दिस टाइम ही केम विद अ डिफरेंट फ्रेंड, जहाँ पर उसका दूसरा कोलीग एटलीस्ट उसके साथ आया था, उसके
रिलोकेशन में हेल्प करने के लिए। मेरे दोस्त ने नए घर में शिफ्ट तो कर लिया और वो यहाँ पे कुछ अच्छे से टाइम बिताने भी लग गया। काफ़ी मंथ भी गुजर गए और वो यहाँ इस नए जगह पे ऐसा लग रहा था मानो जैसे सब कुछ वो भूल चुका है। वो अपने इस नए फ्लैट में खुशी खुशी रहने लगा। फिर वही नॉर्मल ज़िंदगी, अपने दूसरे दोस्तों के साथ पार्टी, अपने रूममेट्स के साथ रात को मूवी देखना, सब कुछ नॉर्मल था। फिर क्या हुआ, उसे ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों। यहाँ अचानक कुछ दिनों बाद फिर से उसके फ्रेंड का नाइट शिफ्ट ड्यूटी था और मेरा फ्रेंड डे शिफ्ट करता था, सो रात को वो अकेले था उस दिन। इस रात उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसे लगा कि वो टीवी या मूवी चला के कुछ देख ले, बाद में नींद आ जाएगी तो वो सो जाएगा। ये सोच के वो मूवी देखने लगा। वो मूवी देख ही रहा था कि अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी किचन से। वो गया, उसने देखा कि किचन में कुछ रैट्स होंगे, वो खेल रहे होंगे या फिर खाना ढूंढने आए होंगे, तो वो वापस आ गया। यहाँ वो वापस फिर से जब वो मूवी देखने लगा, अचानक किचन का मिक्सर ऑन हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से चलने लगा। वो जल्दी से गया किचन पे और दौड़ के जाके उसने किचन का मिक्सर ऑफ कर दिया। उसे लगा कि हो सके उसी से गलती से ऑन हो गई हो। उसने चाह के भी, मतलब वो अपने आप को एक हौसला सा दे रहा था ताकि उसे डर ना लगे, क्योंकि उसे पता था वो उस रात भी अकेले ही था। वो वापस आके मूवी देखता है, लेकिन इस बार इंस्टेड ऑफ द किचन मिक्सर उसका टीवी अचानक ऑन हो जाता है। और जैसे ही उसका टीवी अचानक ऑन होता है, मेरा फ्रेंड फिर से डर गया। उसे लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन न जाने क्यों वो फिर से वो स्पिरिट या जो भी था उस घर पे, वो उसके पीछा करते करते इस नए घर पर आ पहुंची थी। और यहाँ नए घर पे जब आ पहुंची, यहाँ पर फिर से वो उसे डराने लगा। वो देख के वहीं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। उसकी आवाज़ सुन के आस पड़ोस के सारे नेबर्स दौड़ के आए और उसे पानी पिला के पूछने लगे, क्या हो गया, ऐसा क्यों ज़ोर से चिल्लाया तुमने, ऐसा क्या देख लिया मेरे भाई। मेरे फ्रेंड ने बिना कुछ बोले वहाँ से जितना जल्दी हो सके, जितने भी कपड़े मिले, जितना पैक कर पाया, सब कुछ लेके वो तुरंत निकल गया अपने फ्लाइट से अपने होम टाउन जाने के लिए। उसने ना इधर का सोचा ना उधर का सोचा। उसने अपने रूममेट को भी फ़ोन करके नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ, और वो निकल के चला गया अपने होम टाउन। होम टाउन पहुँच के फिर उसने अपने रूममेट को फ़ोन किया कि मैं होम टाउन में हूँ, तुम भी उस घर मत जाना। उसने सब कुछ बताई और फिर वापस आके होम टाउन में उसने अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताई, जिसके बाद नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स ने वहीं किसी पास वाले मंदिर में एक महागुनी पंडित जी से उसकी मुलाकात करवाई और काली माता का पूजा करवाया। दोस्तों, आज मैं खुश हूँ कि मेरा वो दोस्त अभी ठीक है और आज की डेट में उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है, लेकिन वो हमेशा उस दिन को अपने जहन से भुला नहीं पाया। दोस्तों, तो ये थी मेरी स्टोरी दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये अच्छी लगी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट आई कैन शेयर मोर सच वीडियोज़ एंड यू गेट द नोटिफिकेशन। मुझे ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए दोस्तों, और मुझे अपना फीडबैक, अपना कमेंट्स दे सो दैट आई कैन इम्प्रूव, आई कैन इम्प्रोवाइज एंड आई कैन प्रेजेंट मोर सच स्टोरीज़ एंड इंसिडेंट्स, ताकि आप सब जिनको ये जॉनर अच्छा लगता है, जिनको ये हॉरर, हॉन्टेड स्टोरीज़, स्पूकी, क्रीपी स्टोरीज़ अच्छी लगती है, उनको ये
मज़ा आए सुनना और वो अपने मेरे इन वीडियोस को और भी शेयर कर पाए। सो तब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।